अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11 में हूँ आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। आज के प्रोग्राम में 3 मौजू शामिल करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम नूरुल आरफीन, जो कि कराची के एक जर्नलिस्ट हैं और अपना व्लॉग भी करते हैं आरफीन नामा के हवाले से। उनका लहजा, उनका अंदाज़ शुरू से मैंने जहराना देखा। उनसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, उनसे कभी मेरी किसी प्रोग्राम में दुआ सलाम नहीं हुई है, ना मैं उनको जानता हूँ। सिर्फ मुख्तलिफ़ चैनल्स पर और यूट्यूब पे मैं उनके व्लॉग देखता हूँ। शुरू से उनका जो अंदाज़ है, उनके जो अल्फाज हैं, वो जाराना है। सहाफ़ती अंदाज़ मैं नहीं समझता कि इस तरह होना चाहिए। मैंने चूँकि जर्नलिज़्म जो मैंने जितना भी पढ़ा, वो मैंने लाहौर की एक यूनिवर्सिटी थी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, मैंने उससे पढ़ा है और मैंने बाय पोस्ट जर्नलिज़्म के पेपर्स दिए हैं, पेस्टिंग से लेकर पूरी इसकी जितनी सहाफ़त के मामलात होते हैं वो। तो मेरे जो उस्ताद थे, जो कराची में जब मैं रोज़नामा अखबार में भी मैंने मुख्तलिफ़ काम किए, तो उन्होंने मुझे हमेशा यही सिखाया कि सहाफ़ी का जो है वो कलम चलता है, ज़बान नहीं चलती, हाथ नहीं चलता। तो मैंने नूरुल आरफीन को हमेशा जाराना अंदाज़ में देखा। अब मैं हूँ या कोई भी जर्नलिस्ट हो, अगर वो या मैं किसी एक तंज़ीम की, एक शख़्स की अगर हम बुराई करते हैं तो दूसरे खुश होते हैं, जब उसकी बुराई करते हैं तो वो खुश होते हैं। तो उनके साथ यही मामलात हैं। तो अब ज़ाहिर है वो एमकेएम के पीछे लगे हुए हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब के पीछे। देखिए, एक ज़ातियात होती है ना, ज़ातियात नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए सहाफ़त में। आप ठीक है, आप सहाफ़त करें, जिसकी जो कमज़ोरी है वो उस पे बात करें, जिसकी कोई ख़राबी है उस पे बात करें, लेकिन ज़ातियात कभी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए सहाफ़त में, मैं ये समझता हूँ। दूसरा मौज़ू हमारा है इमरान रियाज़ ख़ान। आज दोबारा तीसरी बार बल्कि अरेस्ट हुए, काफ़ी टाइम हो गया उनको, चंद दिन हो गए हैं। इस्लामाबाद में भी मुज़ाहरे हुए और मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म पे, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह में, पंजाब में जो है उनके लिए आवाज़ उठाई जा रही है। कराची जो एक पाकिस्तान का दिल है, यहाँ के सहाफ़ी इमरान रियाज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। ना पहले उन्होंने उठाई, ना अब उठाई। केयूजे के भी सहाफ़ी हैं हमारे भाई, प्रेस क्लब के भी मेंबरान हैं। देखें, उनको किसने उठाया, क्यों उठाया, ये एक मामला होना चाहिए पहले पता, फिर उस पे हम बात करें तो बेहतर है। हाँ, अगर इमरान रियाज़ मुमलिकत के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जजिस के ख़िलाफ़ बात करते हैं, मज़हब के ख़िलाफ़ बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ उनके लिए नहीं बोलना चाहिए, इमरान रियाज़ हो या कोई भी हो। लेकिन यहाँ जो अभी ये जो दूसरी बार मामला उठा है और उनको अरेस्ट किया गया है, तो वो उनकी ज़ातियात पर मबनी, उनके वालिद तक को रगड़ा जा रहा है उसमें। तो मैं समझता हूँ कराची के सहाफ़ियों को उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और देखें, ये अगर कहना, कोई ये कहता है कि इमरान रियाज़ पीटीआई का सपोर्टर है, तो भाई कौन सा सहाफ़ी किस जमात का, किस सरकारी इदारे का सपोर्टर नहीं होता। ये मेरी बात बहुत से लोगों को बुरी लगेगी, और अगर इदारे के कुछ लोगों को बुरा लगे तो मैं उनसे इंतहाई अदब के साथ माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मैं ये सच बातें बोल रहा हूँ। ख़बर लेने के लिए सहाफ़ी जो है अपने पर्सनल ताल्लुकात बनाते हैं, तो ज़ाहिर है वो ख़बरें ऐसी नहीं होती। मैंने एमकेएम के अच्छे दौर में 2015 से 14 से पहले मैंने कई निजी टीवी चैनल के सहाफ़ियों को जो है, कमर मंसूर के साथ जो है, वो हैदर अब्बास रिज़वी के साथ, फैसल सब्ज़ारी के साथ बहुत अटैचमेंट देखी मैंने, बहुत अटैचमेंट देखी, बड़ा मकसद क्लोज़ मामलात थे। फिर जब 2015 आया, 2016 आया, तो वो सहाफ़ी ऐसे बैग मारे कि मत पूछें आप। मैंने उनका किरदार देखा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी के साथ ना अटैच हुआ हूँ, ना मैं होऊँगा इंशाअल्लाह ताला माज़ी में। जो सच होती है ख़बर, जो सच बात होती है, मैं उसके लिए कहता हूँ, बेबांगे दहल कहता हूँ। आफ़ाक़ अहमद के साथ, आफ़ाक़ अहमद के हवाले से मैंने जब भी रिपोर्टिंग करी, अगर उनका माज़ी का किरदार देखा जाए तो मैंने उस पे तनकीद ही करी है हमेशा। फ़ारूक सत्तार साहब, उनके ऊपर अगर बात की जाए तो जो जायज़ बात थी मैंने हमेशा उनके लिए वो की है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, अनीस कायम खानी साहब जब पीएसपी में जब तक थे, तो मैंने उनको बड़ा सपोर्ट किया था, क्योंकि मैंने उनके अच्छे अंदाज़ देखे थे। क्योंकि 92 का ऑपरेशन जो आफ़ाक़ साहब जब आए थे, तो हमारी कौम बड़ी नुकसान हुआ था हमारी कौम को।
जानी भी और माली भी। तो जब मुस्तफ़ा कमाल साहब आए पीएसपी की शक्ल में, तो मैंने लोगों को बताया कि नहीं भाई, आज हमारी माएँ बहनें अपने बच्चों के साथ दोबारा रह रही हैं, बच्चे माँ बाप के साथ रह रहे हैं, बीवियाँ अपने शोहरों के साथ रह रही हैं, बच्चे अपने घरों पे आ गए हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल ने पीएसपी बनाकर क्या गुनाह किया? अपनी कौम के लड़कों को बचाया उन्होंने तो मैंने तो सपोर्ट किया। हाँ, जब वो एमकेएम पाकिस्तान में आ गया, वो ज़ाहिर है क्यों आए, कैसा है, वो उनका अपना मैटर है। लेकिन उस पे फिर मुझे अफ़सोस हुआ, क्योंकि जो वो बातें कहते थे, तो वो ज़ाहिर है फिर सियासत में तो ज़ाहिर है कोई बात उर्फ़ आख़िर नहीं होती, लेकिन कहना नहीं चाहिए, इंसान को ये बात सोचना चाहिए कि ठीक है, सियासत में कोई बात उर्फ़ आख़िर नहीं है, लेकिन फिर वो बात ऐसी बोली है कि वो बात फिर दोबारा कही ना जाए। क्योंकि यही मुस्तफ़ा कमाल साहब तो ये कहते थे कि एमकेएम जो है वो अल्ताफ़ हुसैन का निशान है। हम एमकेएम का जब डॉल्फिन के निशान लिया नहीं था, जब निशानात लेने की बात हो रही थी, तो सहाफ़ियों ने सवाल किया था कि आप पतंग को चॉइस करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, पतंग तो एमकेएम अल्ताफ़ ग्रुप की है और वो तो उसको तो हम दफनाएँगे। जब तक पतंग नहीं दफनाएँगे, जब तक अल्ताफ़ हुसैन का चैप्टर क्लोज़ नहीं होगा। फिर जब उनसे बात होती थी कि आप मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप खालिद साहब से बात करेंगे, बादराबाद ग्रुप से बात करेंगे, तो वो कहते थे नहीं, एमकेएम बादराबाद पार्ट भी है एमकेएम का, लंदन का, तो हम क्यों बात करें, हम तो बात नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने की। देखिए, सियासत में उर्फ़ आख़िर नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन फिर हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए अब ज़ाहिर है वो एमकेएम पाकिस्तान में मिल गए, तो मैं नहीं करता उनके लिए कोई बात। वो अब पॉलिटिकल हो गए, ज़ाहिर है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं अपनी। खैर, तो बात ये थी कि इमरान रियाज़ के हवाले से अगर हम बात करें, तो उसके लिए जो जायज़ बात है वो हमें उठानी चाहिए। और सहाफ़ती जो किरदार है, जैसे कि नूरुल आरिफ़ीन साहब सहाफ़ती जाराना किरदार अपनाते हैं, उनसे उनको ग्रेज़ करना चाहिए। तीसरा हमारा मौज़ू और आखिरी मौज़ू हमारा है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से। निगरां गवर्नमेंट आई, मुबीन जमानी साहब बड़े दावे करते रहे कि मेरे को सबूत दें, मैं कार्रवाई करूँगा, वो कार्रवाई करूँगा। वो बेसिकली खुद एक बिल्डर थे, ठीक है ना? तो ज़ाहिर है वो इदारे से बिगाड़ना ही नहीं चाह रहे थे। उनको पता था निगरां के बाद मुझे दोबारा अपने काम निकालने, तो मैंने आने इसी दरवाज़े पे। तो या हो सकता है उनको पीछे से कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा हो, तो वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से सिस्टम ख़त्म नहीं कर पाए। सिस्टम पहले सिस्टम वन डोर था, अब सिस्टम जो है वो हर टाउन का अलग हो गया है। यहाँ मैं साउथ के कुछ अफसरान की बात करूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा। साउथ के जो केबीसी के अफसरान हैं, ये लम्हा फ़िक्री है, किसी डिपार्टमेंट में इस तरह पैसे बाँटे जा रहे हैं सहाफ़ियों को, जो लिफाफा कल्चर सहाफ़ी हैं, उनको इस तरह पैसे बाँटे जा रहे हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में कि मैं आपको बता नहीं सकता। जिसमें फ़हीम सिद्दीकी साहब हैं और एक कोई जाखरो साहब हैं, वो लिस्टें लेके बैठे हुए हैं बाकायदा। भाई क्या हो रहा है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में? बिल्डर के काम नहीं हो रहा है, नक्शा पास कराने के काम नहीं हो रहा है, और आप पैसे बाँटने में लगे हो। मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई जब मुझे ये कल पता चला कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में पैसे बढ़ रहे हैं। तो मैंने बोला भाई मैं क्यों सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से पैसे लूँ, मेरा क्या वास्ता? मैं तो खबरें लगाता हूँ अपने अखबार में, मैं तो खबरें लगा के कटिंग जमा कराता हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है पैसों की, मैं तो पैसों की बात ही नहीं करता। तो लेकिन ये डीजी इस जो हैं हमारे इसाक कोरोलो साहब, इनको चाहिए कि ये साउथ का जितना करप्ट सिस्टम जो बैठा हुआ है, करप्ट माफिया, ज़िम्मेदारान अफसरान, इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें। इन्होंने जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को क्या बना लिया है, कमरे के बाहर जो है वो सहाफ़ियों की लाइन लगी रहती है उनसे मिलने के लिए। ये कोई तरीका है? इदारे को इदारे की तरह चलाएं खुदा के वास्ते। अब सिंध गवर्नमेंट आ गई है दोबारा, पीपल्स पार्टी, इंशाल्लाह ताला दोबारा सिस्टम जो है वो मामलात ऑन होंगे, दोबारा उसी तरीके से काम होगा। करप्ट लोगों के खिलाफ जिस तरह पहले काम होता था, वज़ीर बल्दियात काम करते थे, इसी तरह करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करती रही है, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कई करप्ट लोगों के खिलाफ काम किया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब थे, उन्होंने कई बार एक्शन लिया, कई बार वो विजिट करते थे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छी है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में जो भी काम करती है, तो मैं समझता हूँ कि सिंध के जो मामलात होते हैं डिपार्टमेंटों के, तो वो काम रुकते नहीं है डिपार्टमेंटों में, हर काम होता है डिपार्टमेंटों में। अब वो जिस तरह होता है वो सभी जानते हैं, लेकिन काम होता है और काम होना चाहिए, ठीक है ना? तो इसाक कोड़ो साहब को चाहिए कि ये जो साउथ का करप्ट अफसरान का टोला बैठा हुआ है, और साउथ में दर्जनों गैर कानूनी तामीरात कराई हुई हैं इन्होंने, दर्जनों गैर कानूनी तामीरात कराई हुई हैं। मैंने अभी आमिर कमाल जाफरी के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन में दरख्वास्त दी है। मैं बताता चलूँ
और बाय नेम दी है आमिर कमाल जाफरी के ख़िलाफ़, और उसके एरिया में जितनी डेमोलिशन साइटें दोबारा बनी हैं उनकी मैंने डिटेल दी है, उसमें जो नई तामीरात हो रही है उसकी मैंने डिटेल दी है। और मैं इस दरख्वास्त में आखिर तक जाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। मैंने कहा था कि मैं पूरी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और जमा कर रहा हूँ हर चीज़ में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आगाज़ कर दिया है। जो ज़हीर उस्ताद के टाइम पे कॉस्मेटिक डेमोलिश हुई, आमिर कमाल जाफरी ने दोबारा उनको बनाया, और नई तामीरात में आमिर कमाल जाफरी ने करप्शन की, वो सब मैंने एंटी करप्शन में दे दी है। इंशाअल्लाह ताला अब इस पे काम होगा, अल्लाह ने चाहा तो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा, पाकिस्तान सलामत रहे, हमारी फोर्सेस सलामत रहें। फोर्सेस हैं, फोर्सेस सरहदों पे जाग रहे हैं, खुफिया इदारे काम कर रहे हैं, तो हम सुकून की नींद सो रहे हैं। पुलिस हमारी इलाकों में ड्यूटियां दे रही है, तो हम अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं। अल्लाह इन सब को अपनी अमान में रखे। सेंट्रल न्यूज़ 11 से कैमरामैन अनस अब्बासी के साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।